हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। आज है 12 नवंबर। 12 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से पूछा जाता है। अगर कितना क्वेश्चन अगर देखेंगे तो 10 से 12, 12 से 15 तक के मिनिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम के जैसे प्रिपरेशन कर रहे होंगे कोई भी, तो प्रीवियस ईयर में करंट पे से कितना क्वेश्चन पूछा गया उसको जाके खुद से एनालिसिस कीजिएगा, फिर देखिएगा और अभी से बढ़िया करंट अफेयर्स में कमांड बनाइएगा और यहाँ पे पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। डेली बेस पर आपको 10 से 15 मिनट आपको देना पड़ेगा, फिर आप देखिएगा पूरे में से पूरे नंबर। और जितना ज़्यादा आप करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको मतलब एक तरह का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, जितना पढ़ेंगे उतना आपको इंटरेस्ट जाएगा। ये आपका डेली नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और आज बड़ी दिवाली है तो बड़ी दीपावली के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको, आपके परिवार को, और बढ़िया मन लगा के पढ़िए, ज़रूर सिलेक्शन होगा और बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहा करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस जो है आपका कब मनाया गया है? 7 नवंबर, 9 नवंबर, 8 नवंबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है? तो इसका मनाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि जो नागरिकों की जो न्याय प्रक्रिया है, जो लोगों को जो न्याय व्यवस्था है, इस प्रक्रिया को और अच्छे से अच्छे इसको प्रोग्रेस कर सके और जो व्यवस्था इसको और अच्छे से डेवलप कर सके, तो नागरिकों को सुरक्षा, उनके जो व्यवस्था को अच्छे न्याय दिलाने के पीछे के उद्देश्य, इसी उद्देश्य लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे ये दिवस को मनाया, और इंग्लिश में इसको नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में इसको मनाया जाता है। हर साल 9 नवंबर को इसी उद्देश्य से यहाँ पे जो न्याय व्यवस्था इसको और अच्छे से मजबूत कर सके, इसी उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। तो इसको भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में NHRI, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार जो संगठन है, इसका 14वां जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? रोम, पेरिस, कोपेनहेगन या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोपेनहेगन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, कोपेनहेगन ये आपका किसकी राजधानी है जी? तो डेनमार्क का शहर सुने होंगे, जो देश है इसकी राजधानी है कोपेनहेगन, यूरोप के अंतर्गत ये आपका स्थित है। तो ये जो 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये आपका कोपेनहेगन में इसका मनाया गया है। तो खास करके जो हमारे जो मानव अधिकार है इसको बचाव के लिए, इसी उद्देश्य से इस संगठन का इसको बनाया गया है, और ह्यूमन राइट में और अच्छे से अच्छे कदम जो है उठा सके जो सरकार है, इसी उद्देश्य से यहाँ पे हर साल इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। 30 बार जो है 14 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मनाया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की जो महिला क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर है मैग लेनिंग, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के महिला क्रिकेट प्लेयर हैं जिनका नाम है मैग लेनिंग। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। कुछ दिन पहले इन्होंने घोषणा भी किया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, राजधानी है यहाँ की कैनबरा, यहाँ की राजधानी है। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के, जो यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो एंथोनी जो अल्बनीज है यहाँ का भी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन जो है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD बने हैं? हितेश कुमार, नवनीत सिंह, संतोष कुमार झा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संतोष कुमार जो झा है, इनको हाल ही में CMD के रूप में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, या आपके मुंबई, कर्नाटक, ये जो सभी लगभग 700-750 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। तो कोंकण रेलवे जो कॉरपोरेशन है इस लिमिटेड के जो संतोष कुमार जो झा है, इनको हाल ही में इसके CMD के रूप में इनको बनाया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? नेशनल यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी, हांगकांग यूनिवर्सिटी या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे पेकिंग यूनिवर्सिटी। या फिर कहाँ की यूनिवर्सिटी है? चाइना के जो बीजिंग में, चाइना की राजधानी बीजिंग, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी स्थित है ये शोध संस्थान यूनिवर्सिटी है। तो हाल ही में जो QS यूनिवर्सिटी, मतलब एजुकेशन के मामले कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप में है? ये आपका पेकिंग यूनिवर्सिटी है, चाइना के शोध संस्थान है। और हमारे भारत में जो IIT जो
जो आपका जो IIT जो मुंबई है, इसके भारत में 40वां रैंक दिया गया है। तो इसको याद रखिए, इसमें भारत का जो रैंक है 40वां क्रम, एक तो मुंबई है, साथ में जो है आपका दिल्ली के भी इसमें ये आपका जुड़ा हुआ है नाम इनका। 100 यूनिवर्सिटी में टॉप में पेकिंग, और हमारा जो भारत का जो मुंबई IIT जो मुंबई है, ये आपका 40वां क्रम में है। तो इसको याद रखिए। तो भारत का रैंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वैसे यूनिवर्सिटी मतलब पढ़ाई के एजुकेशन के मामले में कौन सी यूनिवर्सिटी विश्व में प्रसिद्ध है। एक तरह के 100 या आपके जिसको शहरों में इसको निकाली जाती है। तो इसको याद 2024 के लिए यहाँ पे 23 बोलता हूँ, 2024 में कौन से स्थान पर है। तो आपका 23-24 के लिए निकाली गई है। तो पेकिंग यूनिवर्सिटी इसको याद रखिए, हमारा मुंबई को याद रखिए भारत का। तो पूछा जाएगा तो आपसे भारत में पूछेगा, मुंबई आंसर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही 5 दिवसीय दिवाली उत्सव उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। नई दिल्ली, अयोध्या, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में 5 दिवसीय दिवाली उत्सव उद्घाटन किया गया। जो हमारे आर्ट एंड कल्चर इस बहुत सारे फेस्टिवल इसमें रखे गए हैं, और इसमें फ्री ऑफ कास्ट इसमें एंट्री रखी गई है। कोई भी आपसे शुल्क एंट्री में नहीं लिया जाएगा। तो फ्री ऑफ कास्ट ये 5 दिवसीय दिवाली उत्सव यहाँ पे रखी गई है दिल्ली में। तो इसको याद रखिए, जो हमारे फेस्टिवल से संबंधित है, जिसमें आपका रंगोली वगैरह कार्यक्रम यहाँ पे इसमें बहुत सारे फेस्टिवल इसमें यहाँ पे रखी गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इसकी जो स्थापना है 9 नवंबर सन 2000 में इसकी स्थापना किया गया था। तब से जो उत्तराखंड जो है 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया था। इस बार जो है 23वां स्थापना दिवस उत्तराखंड ने मनाया है। उत्तराखंड की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है, यहाँ की राजधानी क्या है जी, तो देहरादून यहाँ की राजधानी है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है। इसको याद रखिएगा, जो उत्तराखंड इस बार 23वां स्थापना दिवस मनाया है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन के निवेश करेगा। फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका हाल ही में घोषणा की है, जो $553 मिलियन का निवेश करने जा रही है। कौन से ग्रुप के साथ, या फिर अडानी ग्रुप, गौतम अडानी सभी जानते हैं, उनकी कंपनी में जो अमेरिका इसमें लगभग $553 मिलियन के यहाँ पे निवेश, लगभग 4 से 5 हज़ार के बीच ये आपका बजट रखी गई है। इस जो यहाँ पे जो टर्मिनल प्रोजेक्ट है, जो बंदरगाह है, अलग अलग देश के जो बंदरगाह यहाँ पे व्यापार करते हैं। तो एक तरह का व्यापार यहाँ पे जो अमेरिका में जो एक तरह का इसको अमेरिका को लाभ होने वाला है, एक तरह से देखेंगे तो इसमें, इसीलिए जो अमेरिका जो है इसके साथ ही आपका निवेश करने जा रही है। तो जो बंदरगाह यहाँ पे टर्मिनल यहाँ पे बनाया जा रहा है, अलग अलग देश के जो उद्योग धंधे चलते, इसको बढ़ावा देने के लिए इस टर्मिनल जो प्रोजेक्ट यहाँ पे अडानी द्वारा लगाया जा रहा है। श्रीलंका के कोलंबो शहर यहाँ की राजधानी है, कोलंबो शहर में इसको बनाया जाएगा। तो इसको याद रखें, अमेरिका और अडानी ग्रुप के दोनों के यहाँ पे समझौते से यहाँ पे खर्चा किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ICC इंडियन क्रिकेट काउंसिल ODI रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। रोहित शर्मा, बाबर आजम, शुभमन गिल या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शुभमन, आपके जो हमारे युवा क्रिकेटर हैं, हमारे भारत के जाने माने क्रिकेट प्लेयर हैं, शुभमन गिल सभी जानते हो। तो ICC जो ODI में रैंकिंग में बल्लेबाजी में याद रखिएगा नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं शुभमन गिल। सभी जानते होंगे, उनके क्रिकेट भी देखते होंगे, तो उनको सभी चर्चा में रहते हैं। शुभमन गिल हमारे इंडिया के जाने माने क्रिकेट प्लेयर हैं, युवा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तर कोरिया, थोड़ा कट गए हैं लेकिन समझ आ रहा है, हाल ही में उत्तर कोरिया किस देश में अपना राजनयिक मिशन बंद करेगा। जापान, नेपाल, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। यहाँ की राजधानी है काठमांडू, यहाँ की राजधानी है। और पुष्प कमल जो दहल यहाँ के भी राष्ट्रपति हैं। तो उत्तर कोरिया जो है आपका किस देश में अपना जो राजनयिक मिशन बंद करेगा, तो नेपाल के साथ यहाँ पे बंद करने वाली है। और ये कुछ यहाँ पे जो राजनीतिक जो संबंध के कारण, यहाँ पे खराब होने के कारण, यहाँ पे जो अपना राजनयिक संबंध, जो भी राजनीतिक संबंध होते थे, इसको पूर्ण रूप से खराब, मतलब ये आपका एक तरह का मिशन बंद कर रही है। इसमें जो एम्बेसी जो कार्यालय वगैरह रहते हैं, तो इसको भी हटा दिया गया है। तो ये अलग अलग यहाँ पे मुद्दे होते हैं, तो इसको याद रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने AAI एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय विमानपत्तन जो प्राधिकरण बोलते हैं, इसके सदस्य वित्त के रूप में पदभार संभाला है। पाशा पटेल ने
टी पद्मनाभन ने, पंकज मल्होत्रा ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज जो मल्होत्रा, इन्होंने हाल ही में एएआई के सदस्य और वित्त विभाग के रूप में इन्होंने पदभार इन्होंने संभाला है। बात करते हैं यहाँ पे एएआई, जिसका फुल फॉर्म मैं बता दिया हूँ। इसका गठन कब किया गया था? तो इसका जो स्थापना है 1 अप्रैल सन 1995 स्थापना किया था। इसका जो दिल्ली में, इसका नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये आपका जो विमानन जो ये आपका जो कंपनी, ये भारत सरकार के जो कि नागरिक उड्डयन विभाग है, इसको याद रखिए, भारत सरकार के है, जिसके हाल ही में जो है वित्त विभाग के जो सदस्य के रूप में पंकज मल्होत्रा ने इन्होंने पदभार इन्होंने संभाला है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के जो रंगिया और मरयानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? गोवा, असम, मणिपुर या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। इसकी राजधानी है दिसपुर। हेमंत विश्व शर्मा जी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ के जो रेलवे स्टेशन है, एक तो नाम है रंगिया और दूसरा नाम है मरयानी रेलवे स्टेशन। इसको ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। तो यहाँ पे ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र है क्या? ये जो उस रेलवे स्टेशन को प्रमाण पत्र दिया जाता है जहाँ पे यात्रियों को उनके जो अच्छे से खाना प्रोवाइड किया, जो पौष्टिक खाना प्रोवाइड किया जाता है। तो इस जो खाने में जो लोगों को जो रेलवे स्टेशन में आप देखेंगे, रेलवे स्टेशन जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहाँ पे आपको मतलब नाश्ता भी मैं गया हूँ तो कई रेलवे स्टेशन में देखा हूँ। जब मैं देखा हूँ मतलब आप समोसा भी खाएंगे ना, मतलब कब खाओगे तो मतलब उल्टा तबीयत ख़राब हो जाता है। तो एक तरह का जो है वहाँ पे अच्छे खाना, पौष्टिक खाना जो देते हैं, इसी तरह का प्रमाण पत्र दिया जाता है खाद्य विभाग के द्वारा। तो असम जो रेलवे स्टेशन है उसको हाल ही में ईट राइट स्टेशन में तो अच्छा खाना, पौष्टिक खाना प्रोवाइड करने के कारण यहाँ पे इसको ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र या जो खाद्य विभाग के द्वारा इसको खाना, पौष्टिक खाना जो यात्रियों को यहाँ पे बेटर देने के लिए इसको ये प्रमाण पत्र या आपका असम को दी गई है। तो इसको याद रखिए। तो पूरे सभी जगह ऐसा काम करना चाहिए, खाना पौष्टिक आहार देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WHO रिपोर्ट के अनुसार किस देश में टीबी के मामलों में कमी आई है? तुर्की, सिंगापुर, भारत या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, जो टीबी रोग सभी जानते हैं। अब भारत में सबसे मतलब बहुत यहाँ पे जो कमी हो गई है टीबी के मामले, तो यहाँ पे सबसे कमी यहाँ पे WHO वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व जो स्वास्थ्य संगठन, ये जो डाटा इन्होंने बताई है, तो भारत में टीबी के जो मामले सबसे यहाँ पे कमी यहाँ पे देखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया जो भाग ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया गया है? सुशील चंद्र, नवनीत मुनोत, वेंकट नागेश्वर, चलसानी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेंकट नागेश्वर जो चलसानी, इनको हाल ही में जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया ने इनको हाल ही में इनको CEO के रूप में इनको नियुक्त किया है। बाकी आप रोज टीवी में देखते हैं, एडवर्टाइज में देखेंगे, म्यूचुअल फंड जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अपने फ्यूचर के लिए, यहाँ पे सभी जानते होंगे। तो ये आपका जो कंपनी है, इसके हाल ही में इनको जो है इनको CEO के रूप में इनको बनाया गया है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। तो यहाँ पे ये 10वां करण का जो फरवरी में इसका आयोजन होगा, 10वां संस्करण है कलिंगा साहित्य महोत्सव। ये आपका यहाँ की आर्ट एंड कल्चर, हमारे भारत के एक तरह का फेस्टिवल है, जहाँ पे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया जाएगा। अभी यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के नवीन पटनायक यहाँ के CM हैं। कलिंगा साहित्य महोत्सव क्या, इसमें कवि, लेखक, संगीतकार, इसमें दुनिया भर के इसमें हिस्सा लेंगे। और ये जो आर्ट एंड कल्चर एक तरह का फेस्टिवल है, इसमें जाने माने संगीतकार, कवि, लेखक इसमें हिस्सा लेंगे। तो आपका हमारे आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है, तो इसको याद रखिए। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।